हेलो इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉर्जन के बारे में। बेसिकली हम टॉर्जन का बेसिक थोड़ा सा देखेंगे और हमारा मेन फोकस होगा यहाँ पर टॉर्जन जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने का। किस पर अप्लाई करेंगे? तो गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग गेट 2021 में जो बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया था उस पर भी हम टॉर्जन फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसका आंसर निकालने की ट्राई करेंगे। इसके अलावा भी गेट 2021 के अलावा भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे टॉर्जन के रिलेटेड, तो उसको भी हम कवर करने की ट्राई करेंगे। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि टॉर्जन इज नथिंग बट अ ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क। एक टॉर्क अप्लाई होता है जिसकी वजह से ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होता है और फाइनली इसी प्रोसीजर को हम टॉर्जन बोलते हैं। अगर अदर वर्ड में बोलना हो तो हम ये भी कह सकते हैं टॉर्जन इज द ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय अ मोमेंट एक्टिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पर अगर हम मोमेंट अप्लाई करते हैं या तो कह दो कि टॉर्क अप्लाई करते हैं या तो कह दो कि अनइक्वल कपल अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ट्विस्टिंग होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्जन। अब टॉर्जन या तो टॉर्क ये इज़ नथिंग बट अ टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस। अगर हम बेसिकली मैथमेटिकल इंक्लूड करें इसके अंदर तो ये टॉर्क इज़ नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस। अब इसका एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पर टॉर्जन फार्मूला जिसे कहते हैं कैपिटल टी डिवाइड बाई जे। अब इसमें कैपिटल टी जो है वो टॉर्क रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि हमने कहा ना टॉर्क इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो फोर्स हमेशा न्यूटन या किलो न्यूटन में होता है, रेडियस या तो मीटर या तो एमएम में होगा। तो किलो न्यूटन इंटू मीटर या तो न्यूटन इंटू एमएम, ये इसका क्या बनेगा? यूनिट बन जाएगा। किसका? टॉर्क का, कैपिटल टी का। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। और इसी तरीके से अगर टाउ की बात करें तो ये शेयर स्ट्रेस देगा और नीचे जो आर है वो उसको रेडियस तो ले सकते हैं वैसे, लेकिन ये रेडियस आपको उस पॉइंट पर लेना होगा जहां आपको शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड हो। अगर आपको फारदेस्ट पॉइंट पर लेना है यानी कि मैक्सिमम लेना है तो आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, यानी टाउ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जी है, जी इसको कहते हैं शेयर मॉड्यूलस, ठीक है, या तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये भी कहते हैं। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, ऑब्वियस बात है कि जब हम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को या तो कह दो कि शाफ्ट को ट्विस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा और उसी को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ ट्विस्ट। और लेंथ तो ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या तो लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पर हमने बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज देख ली, बेसिक जान लिया टॉर्जन के बारे में। अब हम करते हैं गेट 2021 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टॉर्जन फार्मूला से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो गेट 2021 में आफ्टरनून सेशन में आया था। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, अ सॉलिड सर्कुलर टॉर्जनल मेंबर OPQ इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल मोमेंट्स एज शोन इन द फिगर not to scale. The yield shear strength of the constituent material is 160 MPa। यानी कि यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है OPQ के अंदर उसका yield strength है 160 MPa। यानी अगर एक्सटर्नल shear stress 160 MPa से ज़्यादा हो जाएगा तो ये मेंबर जो OPQ है ये फेल हो जाएगा। अब हमारे पास फिगर गिवन है, फिगर में जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा PQ मेंबर एक अलग पोर्शन है जिसका डायमीटर है 0.08 यानी कि 80 mm हो जाएगा, और PO जो है वो अलग मेंबर है जिसका डायमीटर है 0.1 मीटर यानी कि 100 mm हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो तो टॉर्क जो है वो दो जगह पर लग रहा है, Q एंड पर लग रहा है 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एंटी क्लॉकवाइज, और P जो है वहाँ पर भी टॉर्क लग रहा है 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे करना क्या है? हमें करना ये है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द मेंबर, यानी कि पूरे मेंबर OPQ के अंदर कितना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है एब्सोल्यूट, वो आपको बताना है इन मेगा पास्कल यानी कि MPa, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आसान लेवल का था, 1 मार्क्स में ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुआ तो वो 2 मार्क्स वाले जैसा था। छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन 2 मार्क्स वाले। खास करके टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्या लगेगा, PQ मेंबर के लिए कितना टॉर्क होगा, PO मेंबर के लिए कितना टॉर्क होगा, ये जानना ज़रूरी है और इसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डेरिवेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर कैपिटल टी डिवाइड बाई जे, हमारे पास यहाँ पर है कैपिटल टी डिवाइड बाई जे इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई आर। और कैपिटल टी यानी कि टॉर्क वो तो सभी को पता है, इसको हमने यहाँ पर वैसे ही रखा है, लेकिन जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम पाई बाई 32 d⁴ लिख सकते हैं इज इक्वल टू टाउ मैक्स डिवाइड बाई कैपिटल डी डिवाइड बाई 2। अब टाउ मैक्स क्यों यहाँ पर मैंने कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम फारदेस्ट पॉइंट पर लेते, यानी कि अब यहाँ पर d/2 यानी कि रेडियस जो है वो सबसे एंड वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब जब सबसे एंड वाले पोर्शन पर हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हैं तो उसको हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेडियस कहाँ पर होगा, सबसे एंड पर ही होगा। तो इस वजह से हम वो ज़्यादा रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा शेयर स्ट्रेस कंसिडर करेंगे, यानी कि वो एंड पॉइंट पर रेडियस का जो एंड पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट है शाफ्ट का, वहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा। इसके लिए d/2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम टाउ मैक्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होकर हो जाएगा, यहाँ से d और यहाँ से d कैंसिल होगा तो d³ बन जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 32 तो ये 16 बन जाएगा। और फाइनली टाउ मैक्स का हमारे पास अल्टीमेटली जो एक बेसिक फॉर्मूला निकल कर आएगा 16t डिवाइड बाई पाई d³। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसे आगे अप्लाई करना है। जो लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़े हुए टॉर्सन, उनको तो ये फॉर्मूला पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन पता चल गया होगा। अब फ्रेंड्स बात करें PQ मेंबर की, तो सबसे पहले PQ मेंबर की अगर हम बात करें तो PQ मेंबर जैसा कि आप यहाँ से फिगर भी देख पा रहे होगे, हमें करना क्या है, PQ जो मेंबर है उसके अंदर Q वाला जो पोर्शन है वहाँ 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर का क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क लग रहा है। कहने का मतलब ये कि PQ पूरे मेंबर के अंदर 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क होगा। अब बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर जैसा कि 0.08 मीटर में दिया था तो हम उसको 80 mm कंसिडर कर सकते हैं। बात करें लेंथ की, तो लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। लेकिन एक बात नोटिस करो, यहाँ पर टाउ मैक्स निकालने के लिए क्या हमें लेंथ रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड, यानी कि ये अननेसेसरी डेटा था। मैं पहले से कहता हूँ कि गेट की पुरानी टेक्निक है अननेसेसरी डेटा देना, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा जब भी आप गेट में अपीयर हो कि यहाँ पर कोई भी जो है लेंथ उसको कंसिडर हमें नहीं करना है, यानी कि जो अननेसेसरी डेटा जब भी दिया जाए उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। T इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर हम इसको समझ चुके हैं। अब सिंपली PQ मेंबर के लिए ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16T 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ पाई d³ यानी कि 18 mm। यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि mm और न्यूटन के अंदर हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं सारे पैरामीटर्स को, क्योंकि हमें MPa के अंदर आंसर चाहिए, ठीक है। हमें आंसर किसके अंदर मांगा गया था, मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर m², इसलिए हम सारी चीज़ों को न्यूटन और mm के टर्म में कंसिडर कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अब PQ मेंबर के लिए टाउ मैक्स तो आ गया 9.947 MPa। सिमिलरली PO मेंबर के लिए भी आप कर सकते हो, डायमीटर है 100 mm, लेंथ की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था पूरे क्वेश्चन के अंदर वो यही था कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, T टॉर्क इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर फॉर मेंबर, कौन सा, PO मेंबर। PO के लिए यहाँ पर टॉर्क 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखो कि मेंबर PQ की बात करें तो Q एंड पर जो 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर लग रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज था। सिमिलरली P पॉइंट पर भी जो टॉर्क लग रहा है वो 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज है। और आप इसका आपको अगर एनालिसिस आता है तो आपको पता चल गया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस होकर PO पोर्शन पर यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क देंगे। कहने का मतलब है कि 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूटन इंटू mm में कंसिडर करना है, कन्वर्ट करना है, हमें फाइनल आंसर MPa में चाहिए। तो सिमिलरली PO मेंबर के लिए भी यही फॉर्मूला 16T डिवाइड बाई पाई d³ वाला लगाओगे तो ये हो जाएगा 16T ये वाला हो जाएगा 3 डिवाइड बाई पाई d³ यानी कि 100³ इज इक्वल टू 15.27 MPa। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर 160 MPa गिवन थी,
ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। अब वो है शेयर स्ट्रेंथ। आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती किया था, इवन तो उनके ये दोनों आंसर आ भी रहे थे ना, तो भी वो 160 MPa लिख कर आए थे, ऐसा बहुत सारे लोग बता रहे थे। अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। आपको स्ट्रेंथ दी गई है, मेंबर OPQ की स्ट्रेंथ दी गई है 160 MPa, लेकिन पूछा आपसे ये गया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, कितना हो रहा है इस मेंबर के ऊपर ड्यू टू टॉर्क। ऑब्वियस बात है कि टॉर्क की वजह से ही शेयर स्ट्रेस आ रहा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करें, जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जो स्ट्रेस हो रहा है उसको कंसिडर करना है, स्ट्रेंथ को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना। हाँ, अगर ये वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू 160 MPa से ज़्यादा होती तो हम 160 MPa से ज़्यादा का आंसर नहीं लिखते, क्योंकि स्ट्रेंथ ही 160 MPa है, तो उसके ऊपर 160 MPa से ज़्यादा का शेयर स्ट्रेस अप्लाई ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अप्लाई होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो अगर आपसे ये दोनों वैल्यू में से कोई एक 160 से ज़्यादा होती तो उस वक्त हम 160 MPa आंसर लिखते तो सही होता, क्योंकि वो स्ट्रेंथ से बढ़ जाता है। लेकिन अब आप देखो ये दोनों वैल्यू तो काफ़ी छोटी है 160 MPa से, तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों के मैक्सिमम को ही हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंसिडर करेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि ये दोनों में से मैक्सिमम 15.27 MPa। अब वन डेसिमल प्लेस तक आंसर देना था, तो 15.27 को हम 15.3 MPa कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन भी था। कब आसान लगेगा, जब आपने सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ों को पढ़ा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, और यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन देख ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात नहीं रुकती, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से टॉर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, चलिए उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2010 में। A solid circular shaft of diameter D and length L is fixed at one end and free at other end. A torque T is applied at free end. The shear modulus of the material is G. The angle of twist at the free end is. आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट इंड्यूस होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स क्वेश्चन था। लेकिन एक बात नोटिस करो, चाहे गेट 2021 हो, चाहे गेट 2010 हो, चाहे गेट 1990 हो, अगर टॉर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर टॉर्जन फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। टॉर्जन फॉर्मूला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्जन फॉर्मूला चाहे आप कोई भी एग्जाम दो या कोई भी ईयर में एग्जाम दो, टॉर्जन से अगर क्वेश्चन आएगा तो टॉर्जन फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख पा रहे हो, सॉल्यूशन में यहाँ पर हमने जो फिगर बनाया है वो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि शाफ्ट जो है वो एक एंड पर फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है और टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टॉर्जन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। हमें पता है कैपिटल T डिवाइड बाई J इज इक्वल टू G थीटा डिवाइड बाई L। सारी क्वांटिटीज़ को हमने रख दिया। जे की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ रखनी थी पाई डिवाइड बाई 32 d⁴। बाकी चीज़ों को अरेंज करेंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 32T मल्टीप्लाई बाई L डिवाइड बाई पाई d⁴ डिवाइड बाई G। और G मॉड्यूलस कौन सा है, शेयर मॉड्यूलस या तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है गेट 2017 में पूछा गया था। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट has an outer diameter of 100 mm and inner diameter of 50 mm. If the allowable shear stress is 125 MPa, the maximum torque that the shaft can resist is. अलाउेबल शेयर स्ट्रेस यानी कि 125 MPa से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। 125 MPa से ज़्यादा अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी टाउ मैक्स इज इक्वल टू 125 MPa हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा क्वेश्चन 2017 का। आप ध्यान से देखो, क्यों ध्यान से देखो इसका रीजन मैं आपको 1 मिनट के बाद बोलता हूँ। अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट हैज एन आउटर डायमीटर ऑफ 100 mm, इनर डायमीटर ऑफ 50 mm और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिया है 125 mm, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करना है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 2 मार्क्स के अंदर। अब मैं एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता हूँ गेट 2009 का, जो सेम टू सेम पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर न वर्ड का चेंज था न वैल्यू का चेंज था, बस इतना फर्क था कि 2017 में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, और जब ये 2009 में पूछा गया तो ये क्वेश्चन था MCQ टाइप का। ठीक है, तो अब 2009 का क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही वैल्यू है, सेम ही अप्रोच रहेगा
और फिर हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, अ होलो सर्कुलर शाफ्ट हैज एन आउटर डायमीटर ऑफ 100 mm एंड अ वॉल थिकनेस ऑफ 25 mm। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया कि वॉल थिकनेस 25 mm। अब ऑब्वियस बात है कि जब आपका आउटर डायमीटर जो है वो अगर 100 mm है तो वॉल थिकनेस 25 mm है, तो अगर वॉल थिकनेस दोनों साइड होगी ना, तो दोनों साइड यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो अगर वॉल थिकनेस माइनस कर दे आउटर डायमीटर में से तो इनर डायमीटर कितना हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चाहे थोड़ा सा वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर दिया है, 100 mm आउटर डायमीटर दिया है और यहाँ पर इनर डायमीटर डायरेक्टली ना देते हुए वॉल थिकनेस दे दिया है। वॉल थिकनेस कितना कहा है, 25 mm का, 25 mm का वॉल थिकनेस कहा है, कोई बात नहीं। अगर 25 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे यानी दोनों साइड से वॉल थिकनेस माइनस करेंगे तो हमारा इनर डायमीटर जो है वो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 mm आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन के अंदर भी आउटर डायमीटर 100 mm रहेगा, इनर डायमीटर 50 mm रहेगा। द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट इज 125 MPa, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा वही था। द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसमिट। अच्छा, यहाँ पर भी मैक्सिमम टॉर्क की बताना, कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो गेट ने सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया जो इसने 2009 गेट 2009 में पूछा था, वही इसने 2017 यानी कि गेट 2017 में रिपीट किया। बस सिर्फ फर्क इतना रखा कि थोड़ा सा एक लैंग्वेज में चेंज कर दिया और एक को न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना दिया और एक को MCQ टाइप बना दिया। यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा, वैसे तो हम ये जो सीरीज बना रहे हैं इसमें आपको पता चल ही गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमें इससे पहले भी क्वेश्चन देखा जो गेट 2009 में पूछा, जो गेट 2010 में पूछा गया था, उसके अंदर भी टॉर्जन फार्मूला का इस्तेमाल हुआ और अभी हम देख रहे हैं उसके अंदर भी टॉर्जन फार्मूला का इस्तेमाल होगा। और ये गेट 2017 वाला तो सेम टू सेम गेट 2009 से रिजेंबल करता है, यानी कि सेम ही है। और गेट 2021 वाला भी कहीं ना कहीं इससे ही कोरिलेट करेगा जो हम 2017 और 2009 का देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा, अगर कुछ ना कुछ वैल्यू या लैंग्वेज चेंज करके भी आ जाता है तो भी आप अच्छे से मार्क्स अपना हासिल कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सॉल्यूशन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, टाउ मैक्स डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, टाउ मैक्स डिवाइड बाई d/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको अभी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो के अंदर कि अगर मैं मैक्सिमम रेडियस लूँगा, जो मैक्सिमम रेडियस होगा d/2 के बराबर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाउ मैक्स आ ही जाएगा। बात करें कैपिटल T डिवाइड बाई J की, तो J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन यहाँ पर होलो होने की वजह से होलो सर्कुलर शाफ्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे π/32 d आउटर जो डायमीटर है रेस टू 4 माइनस d इनर रेस टू 4। आउटर डायमीटर 100 का था और आउटर डायमीटर 50 mm का था और इनर डायमीटर नहीं आउटर बड़ा होता है, तो आउटर डायमीटर 100 mm का था और इनर डायमीटर 50 mm का था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही रखनी है और कुछ नहीं करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, आसानी से आप हासिल कर सकते हो। तो कैपिटल D जो है वो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि आउटर का ही कंसिडर करेगी, क्योंकि आउटर एंड पर ही हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो हम यहाँ पर कैपिटल D में जो टाउ मैक्स के नीचे है, उसके अंदर जो टाउ मैक्स के नीचे है, इसकी बात कर रहा हूँ, कैपिटल D जो टाउ मैक्स के नीचे है उसके अंदर हम आउटर डायमीटर यानी कि 100 mm ही कंसिडर करेंगे। क्यों 100 mm? क्योंकि आउटर डायमीटर का जो आखिरी पॉइंट होगा वही हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा। सेंटर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर से आखिरी पॉइंट होगा, तो आखिरी पॉइंट आउटर डायमीटर का ही होगा, इनर डायमीटर तो काफ़ी अंदर आ जाएगा, सेंटर के करीब होगा। इस वजह से हमें यहाँ पर आउटर डायमीटर कंसिडर करना पड़ेगा ये D के कॉरस्पॉन्डिंग। अब जब हमने ये वैल्यू रख दी सारी, आउटर डायमीटर की 100 mm रख दी, इनर डायमीटर की 50 mm रख दी, तो अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें किलोमीटर इंटू मीटर में आंसर देना है तो 10⁻⁶ हटाना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 23 किलोमीटर इंटू मीटर। काफ़ी आसान लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता अगर ये वीडियो सीरीज़ के बाद आप कोई भी गेट का क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो ये बहुत शॉकिंग बात होगी, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, सारे प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल टाइप उसको डिस्कस कर रहे हैं जो टॉर्जन से रिलेटेड आए थे, और हमने बेसिक थोड़ा स्टार्टिंग में भी देखा। तो यहाँ पर देखा अपने 2009 और 2007 दोनों का जो क्वेश्चन का 2017 और 2009 का दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी सिमिलर था और दोनों में यही अप्रोच लगना था और दोनों का आंसर भी सेम ही आता। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस देख लिए, अब और 2 क्वेश्चन देखते हैं टॉर्क के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन गेट 2007 में पूछा गया था।
क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर काइंड था, जितने अभी तक हमने किए उससे काफ़ी सिमिलर था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर स्ट्रेसेस इन अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ आउटर डायमीटर 20 mm एंड थिकनेस 2 mm सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क ऑफ 92.7 न्यूटन इंटू मीटर विल बी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, पहले ये बात आप जान लो कि ये हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, यानी कि अंदर से खाली है। अब अंदर से खाली है तो इसका आउटर डायमीटर है 20 mm और थिकनेस 2 mm है, थिकनेस 2 mm है। और ऑब्वियस बात है कि दोनों तरफ से हम थिकनेस माइनस करेंगे तो इंटरनल डायमीटर जो हो जाएगा वो 16 mm का हो जाएगा, क्योंकि 20 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2 16 mm यानी कि इंटरनल। अब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको छोटा सा एक फिगर भी दिख रहा होगा, इसके अंदर आउटर डायमीटर 20 mm मैंने ले ही लिया है, इंटरनल डायमीटर 60 mm मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों तरफ से थिकनेस माइनस होगी। तो 20 - 2 ऊपर की तरफ से, -2 नीचे की तरफ से, तो बीच का बचा क्या, इंटरनल डायमीटर जो कि 60 mm हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही टाउ मैक्स डिवाइड बाई कैपिटल D डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल T डिवाइड बाई J की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 32 DI यानी कि इंटरनल। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हमने कर दी, DI नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा D आउटर, ठीक है, आउटर बड़ा होता है और यहाँ पर हो जाएगा इंटरनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटर रेस टू 4 यानी कि आउटर डायमीटर रेस टू 4 माइनस इंटरनल डायमीटर रेस टू 4, क्योंकि आउटर बड़ा होता है, ऑब्वियस बात है कि आउटर माइनस इंटरनल ही होगा। सो आउटर डायमीटर हमारा है 20 mm तो 20 रेस टू 4, इंटरनल डायमीटर हमारा है 16 mm तो 16 रेस टू 4। और यहाँ पर जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि यहाँ पर मैं कैपिटल D की जगह आउटर डायमीटर ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ही मैक्सिमम होगा क्या, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया वही डिट्टो था, सेम टू सेम था, ठीक है। लेकिन एडिशनल जो ये वाला पार्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी ये वाला पोर्शन तो हम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वही सेम टू सेम था। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपको बिलीव आ रहा होगा, नहीं यार हम भी गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नहीं ये गेट के क्वेश्चन आसान होते हैं। बस उसको मैंने जो एनालिसिस वे में एक साथ लेकर क्वेश्चन को चल रहा हूँ तो आपको बिलीव होगा कि नहीं कहीं ना कहीं फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इंटरनल आउटर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, और वैल्यू थोड़ी ध्यान से रखेंगे आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपका 100 MPa तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात सोचो कि आपको पता होगा कि अब जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड पर लेते हैं, यानी कि एज पर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, मैक्सिमम यहाँ पर है, मैक्सिमम यहाँ पर है। और अगर आप डायमीटर में डायग्राम अगर आपको पता होगा, बुक में आपने पढ़ा है तो वहाँ पर सेंटर पर क्या बताता है, 0 बताता है ना। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेंटर पर 0 बताता है टॉर्क के केस में। पर यहाँ पर क्योंकि हॉलो सर्कुलर है, हॉलो सर्कुलर तो सेंटर में तो मास ही नहीं है, हॉलो है यानी सेंटर खाली, सेंटर खाली तो भरा कहाँ तक हुआ है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये सारा जो हिस्सा है यही तो भरा हुआ है, यही तो भरा हुआ है, ये सारा हिस्सा ही भरा हुआ है। तो अब मैक्सिमम एज पर होता है तो जहाँ तक सेंटर से करीब वाला जहाँ मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहाँ मास एग्जिस्ट करता है ये सर्कुलर शाफ्ट का, वहाँ सेंटर से जो जितना करीब मास होगा वहाँ क्या होगा, मिनिमम शेयर स्ट्रेस होगा, क्योंकि सेंटर के अंदर तो मास ही नहीं तो स्ट्रेस की बात ही नहीं आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो सेंटर पे मिनिमम ना होते हुए इंटरनल पेरीफेरी का जो पॉइंट है वहाँ पर मिनिमम होगा, इंटरनल पेरीफेरी पर मिनिमम होगा। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको नोट डाउन करना हो तो कर लो। आपको कहीं भी हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में जाओ तो भी पूछ ले कि भाई हॉलो सर्कुलर है, आपने तो पढ़ा है कि भाई सेंटर पर 0 होता है, लेकिन हॉलो में तो ऐसा नहीं होता। तो आपको बताना चाहिए कि हॉलो के अंदर सेंटर में मास ही नहीं होता, तो वहाँ पर शेयर स्ट्रेस की बात ही नहीं आएगी। हाउएवर जो पॉइंट सेंटर से सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर से नज़दीक वाला इंटरनल पेरीफेरी के जितने भी पॉइंट होंगे वही सारे सेंटर से नज़दीक होंगे। तो इस वजह पर वहाँ क्या होगा, इस वजह से वहाँ पर शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगा। तो जब भी हमें मिनिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है तो सॉलिड के लिए तो सेंटर पर हो जाएगा मिनिमम, लेकिन अगर हॉलो सर्कुलर है तो उसकी इंटरनल पेरीफेरी पर क्या होगा, मिनिमम होगा, और एक्सटर्नल पेरीफेरी पर वो मैक्सिमम होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर
टाउ मैक्स लिखा भी है ना, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। इंटरनल पर मिनिमम होगा और एक्सटर्नल पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम तो हमने निकाल लिया, तो इस वजह से हम ये दोनों, अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने की नीड नहीं है। यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं टाउ मिनिमम का। यहाँ पर कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 लिखा है ना, इससे जगह हम यहाँ पर डी की जगह अब यहाँ पर कैपिटल यानी एक्सटर्नल डायमीटर 20 mm लिया था, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना था। तो मिनिमम फाइंड आउट करना होता तो कैपिटल डी की जगह हम 16 mm ले लेते, 16 mm ले लेते तो हमें मिनिमम मिल जाता। लेकिन हम फिर से बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की नीड नहीं है। सिंपल रिलेशन यहाँ पर याद रखो, टाउ मैक्स डिवाइड बाई कैपिटल आर, टाउ मिन डिवाइड बाई स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर इज corresponding to external diameter and small r is corresponding to internal diameter. So external diameter 10 mm divided by 2, ठीक है। एक्सटर्नल यहाँ पर रेडियस की बात करते हैं ना, तो रेडियस हो जाएगा कैपिटल डी डिवाइड बाई 2। मैंने बोला ना आर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी जो है वो 20 mm का है, 20 mm डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 100 mm। रेडियस यहाँ पर हमें निकालना है। भाई इंटरनल डायमीटर की बात करें तो इंटरनल डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा स्मॉल आर। स्मॉल आर इंटरनल डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इंटरनल डायमीटर हमारा 16 है। 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रेडियस मिलेगा जो कि 8 mm हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई होगा तो 80 mm आपका टाउ मिनिमम आ जाएगा। ये वाले पोर्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की नीड ही नहीं है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है। अदरवाइज यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये फॉर्मूला से भी आंसर आ सकता है, आप निकाल सकते हो। लेकिन सही बात और सही अप्रोच तो यही रहेगा कि मिनिमम के लिए हम यहाँ से ये जो रिलेशन है हमारा, इसके ऊपर से हम आंसर निकालें। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए नज़र आते होंगे। सारे क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियस बात है कि सॉल्यूशन में यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगेगा, टॉर्जन का जो फॉर्मूला है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ा सा अप्रोच चेंज होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर फॉर्मूला एक ही लग रहा है और आपको क्वेश्चन के बीच में जो लिंक है वो समझ में आ रही होगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा होगा। लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा गया था गेट 2004 में टॉर्जन के रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अ सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट ऑफ स्पान L इज इक्वल टू 5 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। अ ट्विस्टिंग मोमेंट T इज इक्वल टू 100 किलोमीटर इंटू मीटर इज अप्लाइड एट द फ्री एंड। द टॉर्जनल रिजिडिटी GJ इज इक्वल टू 50,000 किलोमीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर रेडियन। कितना है? GJ की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 50,000 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर रेडियन। करना क्या है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड फॉर दिस शाफ्ट। पहला स्टेटमेंट है द मैक्सिमम रोटेशन इज 0.01। कहने का मतलब है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर ये रोटेशन 0.01 के बराबर आ गया, रेडियन 0.01 रेडियन के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास द टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी इज 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अगर ये दूसरा स्टेटमेंट सही आ गया तो सही कहेंगे, ट्रू कहेंगे, नहीं आया तो फॉल्स कहेंगे। वही उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ऑप्शंस भी गिवन है। विथ रेफरेंस टू द अबोव स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तीसरा है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स। एंड चौथा यानी कि ऑप्शन डी है बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो कहने का मतलब ये कि हमें रोटेशन फाइंड आउट करना है, जो अगर 0.01 रेडियन के बराबर आ जाएगा तो हम सही कहेंगे, और दूसरा हमें यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, T डिवाइड बाई J इज इक्वल टू G थीटा डिवाइड बाई L। ऑब्वियस बात है कि जब टॉर्जन है कॉन्सेप्ट तो टॉर्जनल फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है, जिसको और क्या भी बोलते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम रोटेशन भी बोला गया है, क्योंकि मैक्सिमम रोटेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क 100 किलोमीटर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रोटेशन हो जाएगा। तो रोटेशन यानी कि थीटा यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई L डिवाइड बाई GJ। अब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि सारे पैरामीटर यहाँ पर हमें
उनके जो रिक्वायर्ड यूनिट है उसमें दिए गए, यानी कि लेंथ मीटर के अंदर है, टी जो है वो 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर के अंदर है। सिमिलरली जीजे भी अपने रिक्वायर्ड यूनिट के अंदर है, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर रेडियन। तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है, सारी फॉर्मूला एज इट इज रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 रेडियन। यानी कि पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि हमारा जो आंसर है एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी कि रोटेशन वो 0.01 रेडियन आ रहा है। अब बात करें स्ट्रेन एनर्जी के, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय थीटा, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट या तो रोटेशन। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा है हमारा 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर, रोटेशन हमने अभी फाइंड आउट किया 0.01, तो ये हमारा आंसर आएगा कुछ, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 0.5 रेडियन, 0.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, क्योंकि रेडियन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, रेडियन का तो कोई यूनिट ही नहीं, जो भी यूनिट आएगा वो स्ट्रेन एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क आएगा। तो 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये टॉर्क का जो यूनिट है किलो न्यूटन इंटू मीटर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट आ जाएगा। यानी कि हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी का आंसर जो है वो है 0.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो कि टॉर्क के यूनिट के बराबर होगा। सो 0.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, जबकि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर आती है स्ट्रेन एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट 2 जो था वो फॉल्स था। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी इस कॉरस्पॉन्डिंग आंसर के लिए, इस कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉर्जन वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे टॉर्जन के रिलेटेड उसको यहाँ पर कंप्लीट किया। इवन गेट 2004 से लेकर हमने गेट 2009 के किए, गेट 2010 के किए, गेट 2007 के किए, गेट 2017 के किए, और गेट 2021 का क्वेश्चन तो हमने सबसे पहले देखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आगे भी हम क्वालिटी लाएंगे और क्वेश्चंस लाएंगे और डिस्कशन करते रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो करना बनता ही है, इतना वीडियो देख लिया है तो। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।